गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 6वीं में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी ज्योति मिस और मैं आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज आपका पहला दिन है, इसलिए हम कुछ रिवीजन को देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे व्याकरण विभाग से। व्याकरण विभाग आप सभी लोग 100 पेज की नोटबुक में लिखोगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा। आइए हम देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, द्रव्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, द्रव्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा शब्द कैसे पहचानेंगे? आइए हम इस उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण: मोहन, नीलेश, प्रीति, रमेश, आर्यन आदि। ये सब हमारे संज्ञा शब्द हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति हैं। यहाँ पर हमने देखा किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहेंगे। तो मोहन, नीलेश, प्रीति, रमेश, आर्यन ये सब हमारे व्यक्ति हुए, तो ये सब हमारे संज्ञा शब्द भी होंगे। अगला है वस्तु। किताब, पेंसिल, कुर्सी, पंखा, डब्बा, मेज आदि ये सब हमारे वस्तु हैं, एक थिंग्स है, तो ये हमारे संज्ञा शब्द हुए। क्योंकि यहाँ पर देखिए वस्तु है, तो वस्तु हमारा संज्ञा शब्द हुआ, इसलिए किसी भी थिंग्स मतलब वस्तु के नाम को संज्ञा कहेंगे। अगला है हमारा स्थान। स्थान मतलब पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि सब एक स्थान है, एक प्लेस है, तो इन सभी नामों को भी हम संज्ञा शब्द कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर स्थान है, इसलिए पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी हमारा संज्ञा शब्द हुआ। अगला है प्राणी। प्राणी मतलब जो प्राणी होते हैं, बकरी, खरगोश, मुर्गी, बिल्ली, चिड़िया या फिर मनुष्य, ये सब प्राणी हैं, तो प्राणियों के नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। अगला है भाव। भाव मतलब हमारे गुण या फिर ऐसे चीज हम देख नहीं सकते, ना ही किसी उस चीज का चित्र बना सकते हैं, उन सभी चीजों को हम भाव कहेंगे। जैसे है सुंदरता, लंबाई, मिठास, बचपन, ये सभी चीजों को हम देख तो नहीं सकते और ना ही चित्र बना सकते, तो ऐसे ये हमारे भाव है, ये हमारे गुण है, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर देखिए भाव लिखा है, इसलिए जितने भी हमारे भाव होते हैं, हमारे गुण होते हैं, उन सभी को हम संज्ञा शब्द कहेंगे। अगला है हमारा द्रव्य। द्रव्य में देखिए पानी, दूध, घी, तेल, ये सभी तरल पदार्थ हैं। तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो ये सब हमारे द्रव्य हुए। द्रव्य चीजों को भी हम संज्ञा शब्द कहेंगे। अभी हम कुछ वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को पहचानना सीखेंगे। पहला है आदर्श पढ़ाई कर रहा है। इसमें संज्ञा शब्द बताइए आप लोग कौन सा होगा? संज्ञा शब्द होगा आदर्श, क्योंकि आदर्श एक व्यक्ति है, आदर्श एक इंसान है, तो हमारा आदर्श हुआ संज्ञा शब्द। दूसरा वाक्य है हमारा मग पानी से भरा हुआ है। इसमें देखिए आप लोगों को संज्ञा शब्द पहचानना है, तो सबसे पहले हमारा पहला शब्द लिखा हुआ है मग। मग एक वस्तु है, इसलिए मग संज्ञा शब्द हुआ। और दूसरा है पानी। पानी हमारा द्रव्य है।
यहाँ पर देखिए पानी लिखा हुआ है ना, ये द्रव्य है एक, इसलिए पानी भी हमारा संज्ञा शब्द हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। दिव्या मुंबई जा रही है। इसमें संज्ञा शब्द क्या होगा? इसमें संज्ञा शब्द होगा दिव्या और मुंबई, क्योंकि दिव्या एक व्यक्ति है, एक इंसान है, और मुंबई एक स्थान है, इसलिए दिव्या और मुंबई हमारे संज्ञा शब्द हुए। चौथा वाक्य हम पढ़ेंगे, गाय दूध देती है। इसमें हम संज्ञा शब्द ढूंढेंगे। कौन सा संज्ञा शब्द होगा? गाय और दूध, क्योंकि गाय एक प्राणी है और दूध एक द्रव्य है, इसलिए ये शब्द संज्ञा शब्द हुए। हमारा पांचवा वाक्य है, इस रस्सी की लंबाई बहुत है। इसमें से हमें संज्ञा शब्द पहचानना है, तो संज्ञा शब्द क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा रस्सी और लंबाई। क्यों? क्योंकि रस्सी एक वस्तु है, एक थिंग्स है, और लंबाई एक भाव है, इसलिए रस्सी और लंबाई हमारा संज्ञा शब्द हुआ। तो बच्चों आप लोग समझ गए संज्ञा किसे कहते हैं? होप सभी लोग समझ गए होंगे। हम देखेंगे हमें किस तरह उत्तर को लिखना है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये आदर्श, ये आपका संज्ञा शब्द है, तो कैसे लिखोगे आप? आदर्श संज्ञा। ओके, आप ऐसे लिखेंगे। जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन संज्ञा शब्द को अंडरलाइन कीजिए और उसके सामने संज्ञा शब्द लिखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये सभी स्लाइड्स आप अपने नोटबुक में लिखें और याद करें।